हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ निशा लांबा जी के बारे में, जो उन्होंने कल और रात में वो वीडियो पोस्ट की थी सोनू की बेटी के लिए। उसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले बात करते हैं ये निशा लांबा कौन है, क्यों सोनू की फैमिली में इतना ज्यादा इंटरफेयर कर रही है। तो सब कुछ हम बात करेंगे। जान लेते हैं हम कि निशा लांबा है कौन। की जो स्टोरी मैंने ऊपर ऊपर से देखी है, जानी है उनके बारे में, मैं वो आप लोग के साथ शेयर करती। दो लड़की है, यहीं पे द्वारिका में वो रहती है। उनका अपना सलून चलता है, सीजम ब्रांड। मतलब उनका खुद का एक नाम ही काफी है, खुद है ना ऑरा। वो है उनका अपना एक ऑरा है। खुद पे काम करके खुद से अपनी सारी चीजों को बिल्ड किया है। सब कुछ खुद के बलबूते पे यू you नो मतलब खड़ा करना ही जब बिग थिंग। कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, कोई गॉड फादर नहीं, स्टिल से डज एवरीथिंग। की शादी हुई, शादी बता रही थी 5 या 10 साल, मैं थोड़ा सा ईयर मिस्टेक कर रही हूँ। मतलब कुछ इसी तरीके से कुछ साल उन्होंने बहुत टॉर्चर झेला। बता रही थी कि शादी के अगले ही दिन उनके साथ मारपीट हुई थी, बहुत सारी चीज़ें मतलब हुई थी। जो घरेलू अहिंसा बोलते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो वो हुआ, वो टॉर्चर झेला उन्होंने। सब कुछ झेलते झेलते दो लड़की भी हुई। लास्ट में ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे उनको अलग होना पड़ा। अलग होने के बाद भी उनके हस्बैंड ने कभी दोनों लड़की के लिए, चलो वाइफ के लिए कुछ नहीं, एटलीस्ट बीवी के लिए तो कुछ, सॉरी बच्चे के लिए तो कुछ करता। कुछ भी नहीं, कोई टेंशन नहीं। हस्बैंड से वो डिवोर्स वगैरह ले ली। इसके वजह से दो लड़की, जिसको मतलब पढ़ाई तक का खर्च नहीं उठाया, जो मतलब उनकी ही बातों को मैं बता रही हूँ, उन्होंने अपने लाइफ में बताया है। वो अपनी माँ के साथ रहने लगी, फिर उन्होंने मतलब टू मच हेल्दी थी, बहुत ज्यादा उनका वजन था, प्लस फेस पूरा का पूरा ब्लैक था। शरीर को लेकर के, चेहरे को लेकर के लोग बहुत कमेंट पास करते थे। और वो क्या करी कि वो अपना खुद का ब्रांड ओपन किया, सलून ओपन किया। उसके बाद अपने पे काम करना शुरू किया, मतलब वजन घटाया, सब कुछ सही किया। अपना फेस वेस भी अभी तो काफी मिल्की वाइट लगती है, प्यारी लगती है वो। तो ये सब कुछ उन्होंने किया। तो ये तो उनके लाइफ का स्ट्रगल था, जो उन्होंने मतलब एक्चुअली में स्ट्रगल किया, राइट। तो ये उनके लाइफ का स्टोरी। लेकिन मैंने देखा उनका नेचर कि वो हर किसी के लिए, वो लेडी अगर इस तरीके की चीज़ों को फेस करती है तो हमेशा सपोर्ट करती है। गलत जो करता है ना, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाती है। सब चीज़ तो हम देख रहे हैं। उनका नेचर, सोनू को देखा वीडियोज में कि सोनू काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस्ड है, परेशान है। उसके साथ बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। भाई वीडियो देखते, हम खुद देखते हमें बुरा लगता है, बट हम उतने कैपेबल नहीं है कि किसी की हेल्प भी कर पाए। पहले खुद की तो कर ले, फिर दूसरों की करेंगे ना। के लेवल नहीं जो कि निशा जी ने किया सोनू के लिए, तो वो नहीं हो सकता हमारे से। उन्होंने क्या किया कि सोनू को बुलाया अपने पास। 20 दिन रही है सोनू, बस 20 दिन रही है। और देखो क्या कॉन्फिडेंस आया है बोलने का, मतलब हर चीज में सोनू काफी इम्प्रूव कर चुकी है। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है उसका एटीट्यूड वहां से आने के बाद। वहां पर भी रही साफ सुथरी तरीके से अपना काम करना। वो वीडियो हम देखते थे तो हमें पता है कि अच्छे से रहती थी। उसको काफी हेटर्स लोग ट्रोल भी किए कि अपनी बच्ची को छोड़ के रह रही है, अपनी बच्ची को छोड़ के रह रही है। तो बेचारी चली भी आई 20 दिन में ही, क्योंकि वो डिप्रेस थी, परेशान थी। लोगों को उसकी परेशानी नहीं दिख रही थी, लोगों को क्या दिख रहा था, उसके शौक। अरे वो तो घूमने गई है, वो तो ये करने गई है, वो तो वो करने गई है। बड़ा इजी है ना किसी को भी कुछ भी वो कर देना। तो निशा लांबा ने बुलाया और सोनू का पूरा मतलब वो किया, साथ दिया उसको। मतलब कहा रुकने के लिए भी, बट वो नहीं रुकी। वो आई अपने बच्चों के लिए, यहाँ पे आई। उसकी ननद से वो लड़ाई झगड़े। तो इसके पति ने बोला कि देखो अभी जब तक मेरी बहन है, तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, ये जैसे चली जाएगी तुम आ जाना। बट वो ननद ऐसी है कि यहाँ पे तो ऐसे बैठी हुई है। वो कह रही है ना मैं इधर जाऊंगी, ना मैं इधर जाऊंगी, मैंने इधर जाऊंगी, ना मैं इधर, मैं यहीं पे बैठूंगी और डसूंगी सोनू को। सिर्फ सोनू को डसने के लिए बैठी हुई है।
तो वो जा रही है नहीं जा रही है इसके बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सोनू की बेटी को उसकी ननद, उसकी सास तो ऐसे अच्छी है, बता रही थी कि सास उसकी बहुत अच्छी है। अब सास भी अपनी बेटी की ही सुनेगी, सिंपल सा बात है। कोई भी माँ पहले अपनी बेटी की सुनेगी फिर अपनी बहू की सुनेगी, है ना। तो वो तो भाई खून का रिश्ता है, तो लोग अपने बच्चों को पहला प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन इसमें देखना उस लड़की को चाहिए ना कि अपनी माँ को क्यों इतना गलत गलत भड़का रहे हैं, बहू के खिलाफ कर रहे हैं। सोनू की सास अच्छी है कि इसकी बेटी को भड़काना स्टार्ट किया, माइंड वॉश करना स्टार्ट किया। इसी पर निशा लांबा ने वीडियो बनाया उनकी बेटी के लिए, बोला है पढ़ाई जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। मैं क्या देखती हूँ ना, घर में मीटिंग चलता रहता है, बच्चों को बैठा लिया जाता है, चुगली किया जाता है, उसकी चुगली उसकी चुगली उसकी चुगली, और बच्चे पे ये चीज़ गलत असर करता है। लोग ये बात समझते ही नहीं है कि ये करके उस बच्चे का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और सोनू की बेटी को भी समझ में नहीं आएगा, उसको तो मजे आ रहे होंगे, उसको तो अच्छा लग रहा है मेरी माँ का बुराई हो रहा है, ये हो रहा है। थोड़ा टाइम बीतने दो बेटा, थोड़ा टाइम बीतने दो। मैं एक एक बात से सहमत हूँ निशा लांबा जी से, वो इतने प्यार से समझाई है ना। होपफुली कोई वो वीडियो इतना ज़्यादा शेयर कर दो, निशा लांबा जी का वीडियो इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि सोनू की बेटी तक वो वीडियो पहुंचना चाहिए, वो वीडियो पहुंचना चाहिए, ज़रूरी है। वो देखेगी तो कहीं थोड़े बहुत उसको अकल आएगी। बच्ची हो बच्ची जैसा रहो, भरा मत बनो। सब लोग अच्छा है, तुम्हारी माँ बहुत बुरी हो गई क्योंकि वो 20 दिन के लिए तुम्हें छोड़ के चली गई। 20 दिन के लिए छोड़ के चली गई तो तुम्हारी माँ बुरी हो गई। अपनी माँ की हालत पे तरस नहीं आता तुम्हें कि तुम्हारा बाप 2 शादी किया हुआ है, तुम्हारी माँ को इज्जत नहीं करता है तुम्हारा बाप, वो बुरा नहीं है और तुम्हारी माँ बुरी हो गई। अपनी माँ पे तरस खाओ, अपनी माँ के पास जाओ, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। जो जो ये वीडियो नहीं देखा है निशा लांबा जी का, वो जाए और वो वीडियो देखे, तभी जाके समझ में आएगा। उन्होंने बहुत ही प्यार से समझाया है, हैट्स ऑफ है निशा लांबा जी को। ऐसे भी मेरे को वो भी अच्छी लगती है। मेरे को पता नहीं क्यों उतना, मतलब पहले मैं ना उतना ध्यान नहीं देती थी कौन क्या कर रहा है, लेकिन अब मैं जब से आई हूँ ना थोड़ा एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, मैं देखती हूँ और मैं देख रही हूँ कि नहीं भाई, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। जिसके साथ बुरा होता है उसके साथ लोग खड़े होते हैं एक्चुअली में। तो बेटा तुम जाओ, अब सबसे पहले पढ़ लो, नहीं पढ़ोगी तुम्हारा भी हाल तुम्हारी माँ से बदतर हो जाएगा, याद रखना। क्योंकि तुम्हारी सौतन है वो, तुम्हारी शादी जरूर किसी बुढ़े से कराएगी और ऐसे जगह पे तुम्हारी शादी होगी कि तुम तरसोगी अपनी माँ से मिलने के लिए, रोगी और सोचोगी कि ये वक्त मुझे लौटा दो, कोई लौटा दो। वापस नहीं आएगा बेटा, कभी वापस नहीं आएगा। एजुकेशन ऐसा चीज़ है ना कि आपको सही और गलत चीज़ बताता है। अब लोगों को क्या होता है ना कि मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, ठीक है, ये मेरे हम लोग के समाज का ये स्टोरी है कि लोगों को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। पढ़ी लिखी लड़की आएगी तो सही और गलत का ऑफ कोर्स फर्क बताएगी। लोगों को ये हजम नहीं होता है, ये सही गलत क्यों बता रही है, ये तो बड़ी जवान लड़ाती है, बड़ी लड़ाकू है, बड़ी बंदियर है, ये बहुत एडवांस बनती है अपने आप से, पता ना कितना पढ़ लिख के आई है। क्या होता है ना, कुछ लोग देखा देखी के लिए सिर्फ नॉलेज ले लेते हैं, सॉरी डिग्री ले लेते हैं, नॉलेज नहीं लेते हैं। तो मेरा ये है कि अगर आप पढ़ी लिखी बहू ला रहे हो, शिक्षित बहू ला रहे हो, तो शिक्षित बहू जो कुछ कह रही है ना उसको समझने का भी हजम रखो। हमारे समाज में क्या दिक्कत है कि लोग पढ़ी लिखी बहू ला रहे हैं, उससे सोचते हैं कि दूसरा फेल जो लड़कियां होती है उसके जैसा वो बिहेव करे। नहीं हो सकता है भाई, नहीं हो सकता। ऐसे भी मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो, खांसी को मुझसे प्यार हो गया, बार बार मुझे खांसी आ रही, इसलिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ने से आपको सही गलत का फर्क समझ में आता है, आप लोगों को रीड करना जान जाते हो कि लोग आपके साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं। आप फूल नहीं बनोगे, बेवकूफ नहीं बनोगे, ठीक है। और ये भी नहीं होगा कि आप किसी को टॉर्चर करोगे, किसी को प्रताड़ित करोगे, नहीं। पढ़े लिखे लोग किसी को टॉर्चर नहीं करते। हम लोग खुद से टॉर्चर हो जाए तो बात की बात है, लेकिन पढ़े लिखे लोग सही और गलत का फर्क समझते हैं। उन्हें पता है कि कब खुद के लिए कैसे स्टैंड लेना है, गलत के लिए कब लेना है, सही के लिए क्या करना है। तो ये सारा चीज़ एक एजुकेटेड व्यक्ति को अच्छे से समझ में होती है। उसको पता है सामने वाले की इज्जत कैसे करनी है, चाहे वो इंसान लाख बुराई करा हो। लेकिन पढ़े लिखे लोग की आप कभी भी जाकर देख लेना कि वो आपकी इज्जत करने में कभी कमी नहीं करेगा।
बहुत इज्जत सत्कार से आपका वेलकमिंग करेंगे, आपके मतलब आपके लिए सब चीज़ करते हैं। तो ये चीज़ होता है। यही चीज़ इन्होंने समझाने का कोशिश किया है सोनू की लड़की को, लेकिन सोनू की लड़की को समझ में आ जाए ये हम भी प्रे करेंगे। एक बच्ची है, वो 14-15 साल की बच्ची है, समझ जाए तो अच्छा है, क्योंकि लेट होगा नुकसान में वही जाएगी। तो ये वीडियो मेरा शेयर करो सोनू की बेटी को और सोनू को भी, ताकि सोनू भी समझे कि अब उसको अपने बच्चे के साथ रहना है, अपने बच्चों से अब उसको दूर नहीं रहना है। अगर अपने बच्चों से दूर रहेगी, लोग खा जाएंगे भाई। दुनिया खाने के लिए है, नोचने के लिए बैठी हुई है। मौका मिले हम झपट्टा मारे और इसका निवाला खींच के खा ले। ये चीज हो रहा है सोनू। तो तुम्हारे पीछे काफी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, तो तुम प्लीज प्लीज सोनू, प्लीज सोनू, रिक्वेस्ट है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि तुम अपने बच्चों के साथ रहो, चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए। और हाँ, कॉन्फिडेंस से रहो। ये नहीं कि फिर कोई परेशानी आए, अरे लड़ो झगड़ो, उस चीज के लिए आवाज उठाओ, लेकिन जीना मत छोड़ो अब। ठीक है सोनू? सो चलिए गाइज, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।